बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के जावा ट्यूटोरियल के अंदर सेशन नंबर 7 के अंदर आज हम बेसिकली हाउ टू मेक डिसीजन इफ एल्स की वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएं, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सोर्स के ऊपर क्लिक करके न्यू और ये क्लास इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम। इसको भी आप पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ले लें। अब इस प्रोग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट के मार्क्स ले रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? दो तरह के कंडीशन स्टेटमेंट्स होते हैं। एक होती है इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट होती है और एक स्विच स्टेटमेंट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम स्विच पे बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सबसे पहला ये राइज होता है कि इफ एल्स कब यूज़ होनी है, इफ़ कब यूज़ होना है, एल्स कब यूज़ होना है और स्विच कब यूज़ होना है। सबसे पहले ये है कि मैं फर्स्ट वी विल take some values from the user. First we will take the value. अगर ये ना भी करें, फॉर एग्जांपल ये तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी फ्रॉम द यूज़र, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी रहे साथ में। मैं ये स्कैनर स्कैन या जो भी रीड कर लें इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस नाम से आपने रखा है। system.in इसका आपने इंपोर्ट याद करनी है। सबसे पहले जब तक आप ये ना किया करें कि कोड को लिखते हुए गौर किया करें कि आपका जब तक एरर नहीं दूर हो जाता आप वो आगे ना चलें। ये इंपोर्ट स्कैनर। एक काम और, वेरी नाम मार्क्स जो हैं वो अच्छा इंटीजर वगैरह के अंदर जब आपने नाम रखना है तो वैल्यूएबल नेम दें। जैसे मार्क्स हैं, नेम है, ताकि आपको पता चले। स्टूडेंट मार्क्स हैं, स्टूडेंट एस मार्क्स कर लें। कुछ नेम जो है ना आप जरा रीज़नेबल देखें। उसकी वजह क्या होती है? अगर आप पहले दिन से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो आप एक अच्छे नॉर्म्स इख्तियार करते हैं। आपने XEBC रख दिया, कल को आपका कोई प्रोग्राम, आप किसी सॉफ्टवेयर उसमें काम कर रहे हैं, कल आपका कोई प्रोग्राम आके देखता है तो वो कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये N क्या चीज़ है। नाम भी बेशक वो लंबे होते जाएँ, समझने के लिए बंदे को देखते सारे प्रोग्राम से पता चल जाए कि ये इसने क्या किया। ये जो कमेंट हम यूज़ करते हैं ये कमेंटिंग कम से कम होनी चाहिए। आपका प्रोग्राम ही फ्लो इतना अच्छा होना चाहिए तो उसको पता चल जाना चाहिए। जैसे ये मार्क्स हैं, इसको मैंने इनिशियलाइज किया। अब मैं इसमें system.out.print प्लीज़ एंटर द स्टूडेंट मार्क्स। अब मैं इसको वैल्यूज़ मार्क्स इज इक्वल टू, अब मैंने रीड के नाम से दिया, डी नॉट नेक्स्ट इंटीजर। अब मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि देखें ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंटीजर ये ठीक हो गया। अब मेरी कंडीशन है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिन लोगों के मार्क्स 50 से अबव हैं वो पास हैं और जिनके नहीं हैं वो फेल हैं। अब मैं कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करूँगा वो देखिए। अब मैंने इफ़ लगाना है। इफ़ का सिंटैक्स यही है, मार्क्स इज़ ग्रेटर इक्वल देन 50 से ऊपर वाला पास है। ये एक और हैबिट को अंदाज़ा करें। अगर आप एक लाइन तक लिखते हैं तो फिर बेशक देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपकी ज़ाहिर होनी चाहिए कि कर्ली ब्रैकेट्स आप लाजमन दें। इसके बगैर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। मार्क्स तो यहाँ पे अगर मार्क्स ज़्यादा हैं तो मेरी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी, you are passed।
अब इफ़ को समझ लें, अगर इफ़ जो है मिसाल के तौर पे मैं इसको 50 दूंगा या कोई भी मैं देता हूँ तो ये मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सपोज 65 यू आर पास। लेकिन अगर मैं इसको वैल्यू जो है वो लेस देन 50 दूंगा, लेट्स सपोज 45, तो ये कोई प्रिंट नहीं करेगा। इफ़ का ट्रू पार्ट होगा तो ये चलेगा, फॉल्स पार्ट पे ये कोई डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि ये वर्क ही नहीं करेगा। एल्स जो है वो इसका फॉल्स पार्ट है। अगर आप एल्स लिख देते हैं तो एल्स उस वक्त रन होगी अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सॉरी यू आर फेल। अब यही वाला प्रोग्राम इसका बन जाएगा। अगर मैं इसको 45 दूंगा तो ये मुझे लिखेगा सॉरी यू आर फेल। इस तरीके से हम बात करते हैं। एक बात और, स्विच स्टेटमेंट पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जहाँ कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए। मतलब एक आप इसको ये समझ लें कि लॉट एक आप तस्वुर कर लें इसको कि ग्रेटर देन है, इक्वल देन है, लेस देन है। इस तरह की कंडीशन के अंदर आप जो हैं वो लाजमन तौर के ऊपर इफ़ का कंडीशन करें। स्विच बहुत स्मॉल नंबर्स के लिए इस्तेमाल होती है, जहाँ पे आपको नंबर्स नोन हो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।